कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक ऐसी आया मुक़द्दसा मुताहरा मुनव्वरा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है जिसमें अहकमुल हाकिमीन हुक्मन इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक तहकीक हदायत हमारी जिम्मेदारी है। बात शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी की नहीं, मज़हब कोई ना हो, मसलक कोई ना हो, अकीदा कोई ना हो, अगर बंदा थोड़ी सी भी अकल रखता हो तो इस बात को जानता है कि हदायत होती है हादी की वजह से। अल्लाह का ये कहना कि हदायत हमारी जिम्मेदारी है, इस बात का ऐलान है कि हादी ना बनाना, हादी बनाने का काम अल्लाह का। तवज्जो है आप सामाइन की। मैं कल ही वापस आया हूँ, 8 घंटे की मुतवातर फ़्लाइट थी यूके से, और सारी रात बाज़ रगाम शाह जी के पास, और 1 मिनट भी मैं नहीं सो सका। टाइम मेरा 10 बजे का था पढ़ने का, लेकिन मुझसे नामवर जो ज़ाकिरीन हैं वो पहले मिंबर पे आ गए और खड़ा हुआ हूँ तो टाइम इतना बचा है कि आगे जाके भी नौकरी करनी है। कोशिश यही है कि एक जुमला अपने सुनने वाले सामीन के गोश गुजार करके मज़हब हक्का, मज़हब शिया, खैरुल बरिया, असना शरिया, मिल्लत जाफरिया का अकीदा बयान करके मैं एक जुमला मसाइब का पढ़ के मिंबर अपने बाद अपने से बेहतर पढ़ने वाले उलमा व ज़ाकिरीन के सुपुर्द कर दूं। अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में फ़कत शिया हैं जिन्होंने अपने हादी खुद नहीं बनाए। हादी उन्हें माना है जिन्हें अल्लाह ने हादी बना कर भेजा। इसलिए शियों के अलावा जितने भी लोग हैं वो ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पे आके गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि उनके हादी उन जैसे होते हैं। शिया गुमराह इसलिए नहीं होता कि शियों के हादी उन जैसे नहीं, बल्कि उस जैसे हो। मेहरबानी सही, मेहरबानी हैदरी। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, क्योंकि हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में नित नए ड्रामे सामने आते हैं। पिछले दिनों भी एक बंदे ने नबी होने का दावा किया, बेशुमार लानत ही करते जी। अहमद ईसा नामी कोई बंदा था, कोई ज़हनी मरीज़ था बेचारा, उसने नबी होने का शराजी साहब दावा किया। उससे कोई महीना पहले एक बंदे ने नबी का 11वां जानशीन होने का दावा किया। कोई पता है तानू या कोई नहीं पता, या तानू सिर्फ यही पता है केड़ा जाकर चिट्टा लत्था है तो केड़ा काला लत्था है। इस जमाने ते भी जी हाँ जी, चंगी गल है जी, आई है तो जी कोई गल नहीं। ये बात जितने बंदे मेरे सामने बैठे हैं याद रखें कि एक बंदे ने नबी होने का दावा कर दिया, एक बंदे ने 11वें जानशीन होने का, जो बंदे चुप करके बैठे हो, दावा कर दिया। नित नए बंदे कोई ना कोई ऐसे पैदा हो जाते हैं, कोई नबी होने का दावा करता है, कोई इमाम महदी होने का दावा करता है, कोई ईसा होने का दावा करता है। ये उम्मत में बिगाड़ कहाँ से पैदा हुआ, बस ये सुने और मैं इजाज़त लेने लगा हूँ। उम्मत में बिगाड़ ये पैदा हुआ कि मौलवियों ने अवामुन्नास को फ़कत इतना बताया कि नबूवत ख़त्म हो गई है, अब नबी कोई नहीं आएगा।
अब ये तो बता दिया कि नबूवत ख़त्म हो गई है, नबी और नहीं आना, पर यह नहीं बताया कि मोहम्मद के बाद हादी कौन है। इसके लिए हमें दरवाज़ा अहले बैत पे आना पड़ेगा, क्योंकि इसका हल भाई अमजद सिवाय दरवाज़ा आले मोहम्मद के और कहीं नहीं। अकीदा वो है जो 14 ने दिया है, अकीदा वो है जो अल्लाह और आले मोहम्मद ने अता किया है। ये अकीदा फ़कत अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले शियों का है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सिलसिला नबूवत ख़त्म हुआ है, सिलसिला हदायत ख़त्म नहीं हुआ। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। हमारा अकीदा है नबी आखिर ज़मान पर सिलसिला नबूवत ख़त्म हुआ है, सिलसिला हदायत नहीं, क्योंकि अगर हादी ना हो तो कायनात गर्क हो जाए। और ये वैसे भी अल्लाह के अदल के बरखिलाफ है कि गुमराह करने वाला हो। नहीं, कई बंदे तवज्जो नहीं की थी। ये अल्लाह के अदल के बरखिलाफ है कि गुमराह करने वाला हो और हदायत करने वाला ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा सुनिए, अल्लाह के अदल के बरखिलाफ है। बंदों ने अल्लाह को अल्लाह माना है, आदल नहीं माना। मौलाना इस्माइल साहब का मनाजरा हो रहा सी एक खारजी नाल। उस आख्या मौलवी इस्माइल जैसी यजीद नूं तू पिया गालां कढना है, अल्लाह बड़ा रहमान है ते अल्लाह बड़ा रहीम है, ते जे अल्लाह यजीद नूं बख्श दिता ते फिर तू की करेगा। अगे भी मौलवी इस्माइल साहब सन, उन्हें कहा तेरे चाहल होने का सबूत मिल गया। तेनू ये तो पता है अल्लाह रहमान है, ए नहीं पता कि वह आदिल भी है। बोलो जेड़े चुप हो, हाथ उठा के हैदरी। अल्लाह अपने अदल के बरखिलाफ नहीं करता। बेटा सारी तकरीर भूल जाना, ये लफ्ज ना भूलना, यह उसके अदल के बरखिलाफ है कि गुमराह करने वाला हो और हदायत करने वाला ना हो। मौलवियों ने खत्म नबूवत का शोर डाला है, कहते हैं नबूवत खत्म है। और भाई नबूवत तो खत्म हो गई, आगे हदायत किससे लेनी? कोई नबी ने अपने बाद किसी हादी का बंदोबस्त किया है कि नहीं किया? मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। आदम से लेकर ईसा तक के नबी उतनी देर तक दुनिया से नहीं गए जब तक वो अपने बाद वाला हादी बता कर नहीं गए। जब छोटे नबी अपने बाद वाला हादी बता कर गए हैं, तो जो नबियों का सरदार था, क्या उसने नहीं बताया कि मेरे बाद हादी कौन है? मौलवी नहीं बताता तो मजलिस में आ, हम तुझे बताते हैं। दूसरे नबी अपने बाद वाला हादी बता कर गए हैं, मोहम्मद दिखा कर गया। दूसरे नबी बता कर गए हैं। मेरा नबी सिर्फ बता के नहीं गया, प्लानों का मिंबर बना के। जेड़े चुप कीती बैठे हों ते तारक जमील साहब मन गए। हुण ते मनना ही मनना जी। जी 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 हुण ते मौलाना तारक जमील साहब मन गए। उन्हें हदीसे गदीर पढ़ी तो बंदे चुप कर गए। उन्हें आख्या मन कुन तो मौला हो फालियन मौला। फहाजा नहीं पढ़िया उन्होंने, क्योंकि उन्हें जिस किताब च पढ़िया उत्थे फहाजा है नहीं। उन्हें पढ़िया मन कुन तो मौला हो फालियन मौला, तो बंदे चुप कर गए। तो तारक जमील साहब ने कहा आप क्यों परेशान हो गए?
जेड़े चुप की बैठे हो, मैंने तारक जमील साहब से अर्ज की थी, मौलाना आपकी तबलीग का तजर्बा ज्यादा है, मजमे का नहीं। अली की विलायत चीज ही ऐसी है, मोहम्मद पढ़े तो बड़े बड़े परेशान हो जाते। सारे मिलके हैदरी। सुभान अल्लाह। थके हो या नारा नहीं जी, हैदरी। खत्मे नबूवत की सबसे बड़ी दलील है इलाने विलायत अली। जैसे सिर ना हिलाया मैनू शक पै जाने वो भाभी है, क्योंकि अली वलीउल्लाह से सबसे ज्यादा तकलीफ विलायत अली से जिसको होती है वो और हो ना हो खारजी जरूर होता। क्यों गिबला? खारजी, खारजी नजदी, सारे मिलके हैदरी। अली का शिया हो और वो विलायत के नाम से चिढ़ता हो, मैं नहीं मानता। ये ऐसी किसी ने अफवाह उड़ा दी है कि अली का शिया विलायत नहीं सुनते। कौन कहता है अली का शिया विलायत नहीं सुनते? शिया होता ही वो है जो विलायत का प्रचार करने वाला हो। खत्मे नबूवत की सबसे बड़ी दलील का नाम है विलायत अली। तो चुप करके बैठे हो, किसी के पास इतनी मजबूत दलील खत्म नबूवत पे नहीं जितनी मजबूत दलील अली के शियों के पास है। यही वजह है कि आज तक किसी शिया ने नबी होने का दावा नहीं किया। अगली गल मैं दसांगा, सुन के मोमन ठरसी ते मुनाफिक सड़सी। आज तक किसी मरज़ई ने किसी शिया से बहस भी नहीं की। कई बंदे सिर भी नहीं हिलाया। मेरा एक दोस्त है तो वकील है, एडवोकेट है, उस मैंने फोन किया, सुल्तानी बड़े तंग हाँ, एक मरज़ई है तो जलील की खड़ा आ के जरा उहदे नाल गल ते कर। ते मैं अगे लभदा वदाई कोई शिकार लभे बड़े। मैं हाथ खोल दे भाई, मेहरबानी कर। हुण मेरे खुल गए, तू भी खोल ही छड्ड। पिछले साल भी बनने आनी, इस साल भी बनने, तेरी खैर हो। मैं उत्थे पहुंच गया, वो मरज़ई अगे जिहड़ा उन्हां दा मुरब्बी हुंदा ना, मुरब्बी उहनूं आंदे, वो बैठा अगे जी, आज़म साहब की बुला। मैं पहुंचिया उत्थे, मैं कहा हाँ जी बिस्मिल्ला जी गल करो। हो सके जी गल बाद चो करांगे, पहले दसो तुसी कौन हो। मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हाँ, रसूले खुदा दा उम्मती हाँ, नबी नूं आखिर ज़मान मनदा, नबी आखिर ज़मान मनदा, खातमुन नबीयीन ते मेरा ईमान है। उसका कि ये गल्लां ठीक ने तुहाडीआं, ये दसो तुसी हुंदे कौन हो। मैं कहा जी अमान हुन्ने आ। उसका क्या मैं नस्ल नहीं पूछी, सुन्नी हुंदे हो, भाभी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, चकरालवी हो, केड़े हो। मैं क्या हुण जे गल तू मसलक दी कीती है ते फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया वां। असना अशरियां, जाफरियां, जंजीर ज़ाना, मातमियां। उस अगली गल सुनी तो उस आख्या जी बिस्मिल्ला जी ताड़ी साड़ी बहस नहीं बनती। जने दे बच्चिया बुलाया ही हुण गल ते कर। उस आख्या जी बस चाह पीओ बिस्कुट खाओ ते तुसी भी अपने घर ते मैं भी अपने घर, तुहाडे नाल ते गल करनी बनती नहीं। मैं कहा यार कोई एक गल ते मेरे नाल कर। उस आख्या करनी नहीं। मैं क्या कोई गल हो सकिया कोई कर लो, सियासत की गल कर लो, मजहबी गल नहीं करनी मेरे नाल।
मैं मिंबर ते खड़ा वा, मैं यकीन करो उस एडवोकेट के दफ्तर तो निकलिया ते घर तक सोचता रहा, घर तो लैके रात तक सोचता रहा कि भाई मैं गया उस बंदे नाल बहस करना, उस बंदे अगों मेरे नाल गल नहीं की, उन्हें पता चलिया मैं शिया वा, उस अगों बहस नहीं की, मैनू चुप कर गया। मैं जदों गल करना कहना कोई होर गल करो जी, मजहबी बहस नहीं करनी। आखिर वजह की सारी रात मैं सुता नहीं, सोचता रहा यार उसने बहस क्यों नहीं की। शराही साहब के बिला उसने बहस, हमजद भाई बहस क्यों नहीं, तैयब शाह जी, मुर्जा भाई उसने बहस क्यों नहीं की, बहस क्यों नहीं गई। आखिर फजर की नमाज के टाइम मेरे जहन में एक जुमला आया, ओहो मरज़ई बड़ा सियाना है, इसे पता है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत के इकरार के बाद हम करते हैं अली की विलायत का इकरार। ये जानता है कि ये जितनी मर्जी दलाइल दे ले, आखिर पे शिया एक बात ही कहता है, जब मोहम्मद के बाद अली जैसी हस्ती नबी नहीं हो सकती, बाजारी माँ का बेटा नबी कैसे हो। सारे मिलके हाथ उठा गया है नारी। अली की विलायत खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। अगर मुसलमान चाहते हैं कि नबी की नबूवत पे हमला ना हो, फिर इन्हें अली की विलायत का इकरार करना पड़ेगा। मेरे बरादर अजीज भाई निगाह खान बलोच साहब भी तशरीफ फरमाए, आखिरी जुमला और इजाजत। अगर मुसलमान अल्लाह की तौहीद के बाद, रसूल की रिसालत की इकरार के बाद अली की विलायत का इकरार कर लेते, मां सहाबी के दरबार ना जाती। खुदा तुम्हारी हाय कबूल करे, बेटी शराबी के दरबार ना जाती। अमीर है वो बंदा जिस बंदे हजे हाय नहीं आखी। खुदा रोने वालों के घरों को आबाद रखे, कभी ना रोए अपने गम में जो बतूल की गुर्बत पे हाय कहता है। खुदा के लिए मेरे हाथ बंधे, जिंदगी का पता कोई नहीं कहां शाम हो जाए। कभी भी अली की विलायत को हल्का ना समझना। जो अली की विलायत में बहस करता है उससे कहो जबान बंद रख, तुझे क्या पता ये विलायत की कितनी कीमत दी है माँ और बेटी ने। इसी विलायत के लिए माँ 4 घंटे खड़ी रही। खुदा तुम्हारी हाय कबूल करे जो बंदे रो पड़े हो। माँ 4 घंटे खड़ी रही, बेटी 9 घंटे खड़ी रही। मैं 2 अलमों के दरमियान खड़ा हूं, मुझसे सीनियर जाकर बैठे, किबला ये जाकर मोमिनीन के डर की वजह से कहते हैं। माँ 4 घंटे, बेटी 9 घंटे। ये अलमे अब्बास को हाथ में पकड़ के इन बच्चों के लिए लफ्ज कह दूं जो चुप करके बैठे। बेटा हकीकत ये है, माँ कई घंटे खड़ी रही, बेटी कई दिन खड़ी रही। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जो बंदे रो पड़े हो। कभी ना रोए अपनी गम में जो हुसैन की गुर्बत पे हाय कहता है। अल्लाह की इज्जत की कसम में अभी अंदर बैठक में बैठ के रो रहा था। आपके इलाके के यहाँ के शराजी सैयद हैं, यकीनन मजलिस में बैठे होंगे। 27 मरतबा के सवार हैं, लातादाद मरतबा शाम गए। इन्होंने अंदर आके मुझे एक जुमला कहा, मेरी चीखें निकली, मैं भी रोता रहा, सैयद भी रोते रहे। इन्होंने कहा सुल्तानी साहब शाम गए। मैंने कहा इस साल जा रहा हूं। लोग कहने लगे सुल्तानी साहब बाजार शाम जरूर जाना। मुसलमानों ने अली की बेटियों को उस बाजार से गुजारा जहां जमाने की नजस औरतें, जिसे शर्म आए वो बेशक मातम ना करे, जिसके मजहब में मातम जायज है वो मातम जरूर करे। जमाने की गलीज औरतें जिस बाजार में धंधा करती थी ना, वहां से अली की बेटी को गुजारा गया और मंदिर ऐसा बना। अली की बेटी ने रो के कहा मेरा अल्लाह ज़ैनब को